हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी बज रहा है सुबह का 7 और 11, यानी कि 7:11 और अभी देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है और कितना ठंडा ठंडा हवा। और कभी कोई जो होता है ना, गाँव शहर से आता है गांव तक, लगता है ये काफ़ी शांत वातावरण है, एकदम पूरा अच्छा वाला माहौल है। बहुत अच्छा हवा लगता है, साफ़ एकदम। शहर में थोड़ी ना ऐसा मिलता है, वहाँ तो छोटे छोटे गांव घर बनाया जाता है, एकदम ज़मीन का बहुत हिसाब किताब होता है। यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही प्रेफर मिल जाता है। सब इधर देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी है, और इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। यह है सुबह सुबह का मौसम। और सुबह में आपका फ्रंट एरिया में अगर धूप आए तो कितना और भी अच्छा हो जाएगा ना। तो ये चीज़ और भी अच्छा लगता है जब फ्रंट में एकदम धूप आता है। देखिए कैसा लगता है। तो हमारा है कि ऐसा है कि सुबह सुबह तो काम किचन में ही होता है। और हम अब अपना जब भी हम मायके में रहते थे तो हमारा क्या होता था कि जैसे सुबह में खाना बनाना तो 3 सिस्टर थे, और सब हमसे छोटी तो है लेकिन हाँ सब बड़ी हो गई थी। और सब लोग काम करती थी, मम्मी भी रहती थी। तो अगर कोई काम हमें बीच में लग जाता है और खाना बना रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी बैठ के उसको सब्जी को पका रही है और हम बस आटा लगाए और रोटी बना दिए करते थे। तो ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ जानते ही हैं कि ससुराल है तो यहाँ भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हम ही को करना पड़ेगा, तो इसलिए करना ही पड़ता है। और जब तक हम इस माइंड को मजबूत करते हैं, हम छोटे छोटे एफ़र्ट्स डालते रहते हैं तो हो जाता है और इजीली अच्छा भी लगने लगता है। और यहाँ हम बर्तन भी बीच बीच में अपने खाने को थोड़ा धीमी आंच पे छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से बन सके, अच्छे से पक सके, तो खाना भी अच्छा बनता है और यहाँ काम भी निपटा जाता है। जब छोटे छोटे एफर्ट्स मारने लगते हैं तो टाइम बचता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बचता है, टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा बचता है। और हमें यहाँ बर्तन धो लिए तो सारा जगह क्लीन हो गया, तो हमें बाद वाला काम जो करना रहता है तो वो नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ आने के बाद बहुत सारे काम को कंप्लीट करते करते और हमें लगता है जब तक खाना बन जाता है तो उस काम को निकाल के जो भी बर्तन खाली करके उस टाइम भी बर्तन धो दिया करते हैं। हमें हमारा कहना है कि छोटे 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 एफर्ट्स जब हम प्रीवियस पेपर या किसी भी क्वेश्चंस को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं या फिर किसी सेक्शंस को कंप्लीट करने बैठते हैं ना डेली, तो हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ मन जो होता है हमारा 1000 बार कहता है कि ये काम बाकी है, ये करना था, वो करना था, उठ के थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बहुत सारा काम है। तो ये चीज़ है। तो हमेशा ये है कि हमारे खेत का ऑर्गेनिक जो भी धनिया है, वैसे तो अभी मुश्किल है धनिया उपजाना, फिर भी है। और तब वो छोटे छोटे एफर्ट्स जो होते हैं ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन जो बहाना लेके जब जब भी आप सोचेंगे कि अब पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और अब हम जब जो भी टारगेट है उस सेक्शंस में उसको कंप्लीट करके उठेंगे तो आपका मन बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि बहाना ढूंढ के देगा कि ये करना था, वो करना था। और वो आपसे कुछ कर जब आप करने जाएंगे तो जैसे मोबाइल में कोई काम है तो आप जा रहे हैं तो उस टाइम मोबाइल का कुछ और ही फंक्शन चला रहे होंगे,
तो मन हमेशा आपको विचलित करेगा, पर आपको वहाँ टालना है, अपने आप को कहना है कि ठीक है बाद में कर लेंगे, पहले इसमें एफर्ट्स मारना है। तो हमें लगता है यही एफर्ट्स आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाती है। जब भी हम लिखने बैठते हैं, लिखने का तो आदत था हमको, लेकिन जब भी लिखने बैठते हैं तो हमारा ऐसा होता है कि ठीक है छोड़ देते हैं ना, थोड़ी देर के बाद लिख देते हैं, ये काम है उसके बाद करके लिख लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं इसको करके उठेंगे, फिर मन में आता है 2 मिनट होता भी नहीं है, फिर मन में आता है कि फिर ये काम है, तो उस टाइम भी टालते हैं, चलो उसको रहने दो बाद में कर लेते हैं। तो हमें लगता है वैसे करते करते हमारा पूरा जो लिखना था वो पूरा कंप्लीट भी हो जाता है, और पता भी कोई काम भी उतना इम्पोर्टेंस होता भी नहीं है कि उस काम हमें नष्ट कर रहा है। और जब आप देखेंगे, जब उठ के आप कोई काम छोड़ के करने लगेंगे तो आपको दूसरा काम भी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगेगा, और जो आप कर रहे हैं वो आप समझेंगे कि ठीक है कल कर लेंगे। ये हमारा माइंड हमेशा बहाना बनाता है, और हमेशा हमेशा उसको हमेशा हमारा मन हमारा दिमाग को विचलित करता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आता है कि नहीं तुमको इसको करके उठना है, और यही एफर्ट्स हमको अच्छा भी लगता है, और यही भी करना भी चाहिए ताकि आगे निकल सके। 2 दिन से कंप्लीट करते करते आज हमारा कॉपी कंप्लीट हुआ है, इसमें 1 पेपर और भी है, और 1 क्वेश्चन इसका ही है। ये है BCC5, जो पढ़ रहे होंगे बीएड उनको पता है, ये इसका सिलेबस अलग होता है बीएड वाला, और टीचिंग का सिलेबस अलग होता है, जनरल कंपटीशन का अलग होता है। अभी सीटेड और बीएड करते टाइम अगर फिर कंपटीशन में जाएंगे, बीपीएससी में BPSC 4.0 आएगा तो वो कंपटीशन ही रहता है। अभी पढ़ना होता है BCC5, जिसका नाम होता है जनरल इसको पूरा हम देख के बताएंगे, पूरा नहीं बता सकते हैं। इसका फुल फॉर्म लिखना होता है BCC5, और देख सकते हैं इसका क्वेश्चन कैसा होता है। लिंग की भूमिका परिवार, समाज, जाति, धर्म और संस्कृति में स्पष्ट भूमिका स्पष्ट करें, ये है। तो ये अभी लिखे हैं 1 क्वेश्चंस यहाँ तक गया है। निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन, कोई भी क्वेश्चंस को ख़त्म करते टाइम निष्कर्ष ही समझ में आता है। तो ये है 5, और ये रहा 4, जिसमें आप देख सकते हैं मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, और देख सकते हैं इसमें बस टू क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। इसमें 1 क्वेश्चन है, इसमें भी 1 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, नहीं लिख पाए थे क्योंकि यहाँ लिखते टाइम नेटवर्क नहीं था, इसलिए हम इसको नहीं लिख पाए हैं। तो इसको भी लिखना है, और बाकी कंप्लीट हो चुका है। BCC1 है, आप देख सकते हैं। इसका हम बता सकते हैं पूरा कि ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बच्चों के बारे में पढ़ना होता है। वृद्धि एवं विकास के से आप क्या समझते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 2 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किए हैं, देख सकते हैं। किशोरों की मुख्य समस्या क्या है, किशोरों की समस्या समाधान में शिक्षक, परिवार एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 क्वेश्चंस को लिखे हैं, भाषा विकास क्या है, फिर सोचिए छोड़ देते हैं बिना मतलब का। और ये है BCC2 यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी, इसको भी पूरा देखना पड़ेगा। ये है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 पर प्रकाश डालें। ये देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, और ये है 1 क्वेश्चन का लास्ट। हमारा 15 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो सर बोले एग्ज़ाम देने आओगी तब जमा कर देना। तो ये है BCC3 लर्निंग एंड टीचिंग, जिसको अधिगम से क्या आशय है, और 1 क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है, और 2 क्वेश्चन यहाँ है। स्वयं अधिगम क्या है, स्वयं अधिगम में व्यापक की भूमिका का वर्णन करें। तो ये है। इसको जब लिख रहा था ना तो लग रहा था कि छोटे छोटे तो क्वेश्चन है, फिर आगे लेंदी में आ गया। हाँ, अभी BCC4 जो क्वेश्चंस लिख रहे थे उसमें एक ही क्वेश्चंस का पूरा जो सर भेजे थे उसमें एक ही क्वेश्चंस था, सर भेज दिए थे कि क्वेश्चन पेपर यही है, तो वो एक ही क्वेश्चंस मिला इसलिए उसको वहीं छोड़ दिए थे। BCC5 में लिखते टाइम भूख लग गए थे इसलिए चले गए थे। और बीएड करने का मतलब फर्स्ट ईयर जब से इंटर्नशिप हुआ था तब तो हमको लग रहा था कि कब जाना चाहिए पढ़ाने के लिए। जब से लिखना इतना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है कि आपको याद रहेगा हमेशा,
कि क्या किए थे, कब किए थे। देख सकते हैं आप, 2 कॉपी ये है, 3 4 5 और 2 कॉपी और लिखना है। एक हमारा पर्सनल सब्जेक्ट का भी लिखना है। उसमें से आप देख सकते हैं एक कॉपी इधर भी रखा हुआ है, इसको भी तैयार करना है। और दूसरा ये है, इसको भी छोटा सा डायरी, उसको भी तैयार करना है। तो बहुत लिखना पड़ता है। पता नहीं ये लेसन प्लान तैयार करते करते कितना टाइम लग जाता है। इसमें भी 15 सेट लिखना है। और ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि घर ही में लिखते हैं। वैसे तो जब पढ़ाते हैं तभी तैयार करना होता है, लेकिन नहीं लिखते हैं, जानबूझ के छोड़, लिख पाते नहीं हैं, जानबूझ के छोड़ दिया जाता है। बहुत सारा लिखना होता है, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या ही है। शाम को गए थे छत पे, हस्बैंड को बहुत बार बोले हैं कि आप सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, वो अभी तक फ्री होके भरे नहीं है, तो हम सोचे खुद ही देख लेते हैं कैसे भरना है। तो बाबू को बैठाए थे, उतना देर में बाबू पता नहीं कहाँ चला गया, हमको लगा नीचे में है तो उनके साथ गया होगा। फिर देखे तो उनके पास भी नहीं है, और ये कहीं और ही चला गया था घूमने के लिए। अब बड़ा हो गया तो कहीं भी चला जाता है। और सीटेट का फॉर्म भर रहे थे, तो बस पेमेंट करना उनको बोल देते, तो ये चीज़ हम शाम को कर रहे थे। और ये छोटे छोटे काम हैं जो कि टाइम निकाल के करना पड़ता है, तब पूरा काम हो ही जाता है। जैसे कि अब बाबू शाम को गए थे, उनके फादर आए तो फिर लेने गए, तब वो आया है। पता नहीं छोटा बच्चा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है ना, तो ये सब हरकत करता रहता है, इसका चलता रहता है ये सब।